लेक्चर हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा था, उसका पूरा फॉर्मेट बनाया था और इसकी कुछ एंट्री का एक्सप्लेनेशन हमने लिया था। कल तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, पूरा फॉर्मेट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट का और कुछ एंट्री के बारे में कल हमने बात किया था। कल हमने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट को हम गुड्स अकाउंट बोलते हैं। कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करते हैं या तो अपने पास आता है तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे डालते हैं। एंड कोई भी गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जाता है बाय एनी फॉर्म, मैंने सेल किया, जो बिजनेसमैन है, ओनर है, वो उसको पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाना है, चोरी हो गया, आग लग गया, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन एनी पर्पस गुड्स बिजनेस से जा रहा है, अगर गुड बिजनेस से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कुछ है, उसके बाद हमने कुछ परचेज किया है, इतने गुड्स गए हैं, तो साल के अंत में इतना अभी स्टॉक गुड्स का मेरे पास बचा हुआ है, इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना परचेज किया था, इतना सेल किया था, अभी इतना गुड्स अपने पास ये बच गया। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, यहाँ तक किसको डाउट है? हाँ सर। सर किसको डाउट है बेटा? हाँ बोलो सर। वो पर्टिकुलर्स के बाजू में 2 बार अमाउंट इन रुपीज को लिखा रहता है, डेबिट वाले में पर्टिकुलर में 2 बार अमाउंट इन रुपीज, और उसमें कल आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो गए तो बोला था मैं आज आंसर दूंगा इसका, बराबर है? तुम्हारे बेटा कोई फ्रेंड्स नहीं है हुए अभी तक, जरा देख लो और उनको बुला लो फटाफट। आज 44 लोग ही, रोज 51 लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं है, 5-6 लोग लेक्चर में नहीं आए। जरा एक बार देख लो कौन नहीं है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उनको बुला लो फटाफट, चेक कर लो एक बार। सर आप अपना टिक करो ना सर, आवाज नहीं आ रही अच्छे से, माइक ठीक करो ना आप थोड़ा। वॉइस आ रहा है बेटा सबको मेरा? जरा सर चैट थोड़ा बॉक्स। लैग हो गया है, थोड़ा माइक ठीक करो थोड़ा। बेटा सबको वॉइस आ रहा है बेटा, तेरे वहां पे नेटवर्क इश्यू है। सबको आ रहा है बेटा? यस सर। ओके चलो, तो एक स्टूडेंट ने बेटा डाउट पूछा, जरा समझो डाउट क्या पूछ रहा है। बोल रहे सर आपने 2 बार क्यों अमाउंट इन रुपी बनाए? बेटा ये जो है ना बेटा, ये कॉलम को बोलते हैं इनर कॉलम और ये कॉलम को बोलते हैं बेटा आउटर कॉलम। ये जो इनर कॉलम है ना बेटा, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स होते हैं। लाइक हमने अकाउंट बना दिया और फिर हमको रियलाइज हुआ अरे रे बेटा मैंने तो मिस्टेक कर डाली, ये चीज तो लिखना बाकी रह गया, ये चीज का चेंजेस करना बाकी रह गया, बराबर है? तो व्हेन देयर इज दिस सॉल्व द एडजस्टमेंट, तब वो जो एडजस्टमेंट रहता है ना हम लोग अंदर के कॉलम में सॉल्व करते हैं। देखो ये 13,000 और 1,000, 1,30,000 और 10,000, तो इसके ऊपर भी पता तो होना चाहिए ना रुपीज में है, डॉलर में, येन में, पाउंड में, किस में है। तो इसके अंदर भी वैल्यूज लिखने को आती है।
ये कब आएगी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू लिखने का, तो इसके ऊपर भी पता होना चाहिए ना बेटा, ये वैल्यूज जो है वो किस में है, रुपीज में है, डॉलर में है, पाउंड में है, येन में है, यूरो में है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो कॉलम बनाते हैं। अंदर का कॉलम इज फॉर एडजस्टमेंट पर्पस, जिधर एडजस्टमेंट्स नहीं होते, जहां पे मिस्टेक्स नहीं की हुई है, जो चीज प्रॉपर है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में डालते हैं। तो दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर टू कॉलम्स, और दोनों कॉलम के ऊपर हम लिखते हैं अमाउंट इन रुपीज, बस इसके अंदर भी देयर में भी चांसेस के वैल्यूज आ सकता है। जैसे यहाँ पर वैल्यूज आया, वैसे और बहुत सारी जगह पे वैल्यू आ सकता है। तो ये एडजस्टमेंट वाज द एक्सट्रीम पार्ट। चैप्टर के एंड में हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे पहुंचे थे हम। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो कल तक वाले में आई थिंक सर तुमको कोई डाउट? हाँ बेटा बोल। सर आप डेबिट साइड में जो सेकंड वाले है टू परचेज 1,30,000 का जो है ना सर, डेबिट साइड में 1,30,000 का टू परचेज, उसको सर आप उसके बाजू वाले में भी तो लिख सकते थे। बेटा तुम फाइनल आंसर किधर लिखता? फाइनल आंसर 1,20,000 किधर लिखता? अगर मैं इधर लिखता तो फाइनल आंसर किधर लिखता? ये 1,20,000 किधर लिखता मैं? ये जो भी एडलेस वाली जो भी चीजें होती है ना बेटा, वो इनर कॉलम में ही की जाती है। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर दिस कॉलम। यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है हमको, यहाँ पर हमको फाइनल आंसर लिखना है। सेम ये चीज भी यहाँ पर एडलेस की जाएगी, और यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखूंगा। सर हमको मालूम था कि हमको क्लियर लेस है? करना है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा ना इनर कॉलम में, यस यस यस, है ना? एब्सोल्युटली यस। ओके, अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न होगा ही नहीं, देयर में बी सम तो क्वेश्चन जहां ओके पे परचेज रिटर्न होगा ही नहीं, डायरेक्ट सीधा 1,30,000 बार आ जाएगा। ये क्वेश्चन था ओके जिसके सर। अंदर परचेज रिटर्न था, तो उसको लेस करना था, इसलिए हमने उसको इनर कॉलम में रखा। क्लियर है बेटा? हाँ 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 सर, समझ गया। चलो, तो कल हमने अकाउंट इज अ गुड्स अकाउंट ऐसे बात करके बहुत सारी बातें कल क्लियर की थी हमने। आज हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कल मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट भी है और गुड्स अकाउंट भी है। गुड्स अकाउंट है तो गुड्स के हिसाब से हमने रूल्स लगाए थे। गुड्स इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है, जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। गुड्स है, आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। तो वो आया, डेबिट वर्ड कम से, तो देखो डेबिट में लिखा, गया तो उसको क्रेडिट में लिखा। याद आया कुछ? यहाँ तक हमने कल प्रिपेयर किया। नाउ हाँ सर। Yes, sir. नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स चार बातें: एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। क्या लेता है नॉमिनल अकाउंट? चार बातें लेता है: इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस। इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस, ये चार चीजें नॉमिनल अकाउंट में लिखी जाती है बेटा। चार चीजें, बराबर है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है पता है? वो क्या बोलता है पता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई भी नुकसान हो रहा है या कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई भी फायदा हो रहा है तो उसको क्या करो? क्रेडिट करो। ये कौन बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है। ये कौन बोलता है? कौन सा अकाउंट का रूल है बेटा? ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो माय क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमको कुछ एक्सपेंस होने वाले हैं, बस फर्क क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट है तो हम सब एक्सपेंस नहीं लेंगे, सिर्फ वही एक्सपेंस लेंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंस लेते हैं? याद करो, पहला दिन हमने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में सर हम वही एक्सपेंस लेते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट है। होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने तुमको बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड
टू योर प्रोडक्शन ओवर और को परचेज, बराबर है। तुम्हारे प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड के जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सब एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो अभी देखो देयर आर, ये सब तुम्हारे प्रोडक्शन और या तो प्रोडक्ट के परचेज के रिलेटेड एक्सपेंसेस, या तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस है या तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तब ये क्या क्या खर्चे, जरा हम लोग एक एक खर्चे को समझते हैं। ओके चलो, वेजेस, इसके पहले ये वर्ड कभी तुमने जिंदगी में सुना है? टेल मी, वेजेस, बोलो सर आगे बढ़ने से पहले एक डाउट सॉल्व करो सर। क्या हुआ? सर वो क्रेडिट साइड में लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो समझा दो। बेटा लास्ट में कितना हाँ स्टॉक हाँ बचा पूरे साल के दरमियान, वो है ये, इतना स्टॉक ओपनिंग था, इतना खरीदा था, इतना गया, इतना सब स्टॉक गया, तो तेरे पास बचा कितना? कल ही तो एक्सप्लेन किया था ये। ओके तो इतना था शुरुआत में, इतना मैंने खरीदा था, इतना मैंने सेल किया, विड्रॉ किया, लॉस किया, बांटा, लास्ट में अभी कितना मेरे पास स्टॉक बचा, कितना स्टॉक बचा, वो क्लोजिंग स्टॉक था। चलो अभी टू द टॉपिक रहते हैं बेटा, टू द टॉपिक बात करेंगे बेटा। चलो मुझे बताओ, वेजेस वर्ड के बारे में तुमको पूछ रहा हूँ, ये छोड़ के कुछ नहीं आएगा बेटा प्रेम, ये छोड़ के कुछ भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। चलो वेजेस, ये वर्ड का मतलब पता है क्या तुमको? पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता तो ना हाँ बोलो। सर पता है। हाँ, पता है तो चैट बॉक्स में लिखोगे, जिसको पता है वो मतलब लिखो चैट बॉक्स में कि वेजेस किसको बोलते हैं, वेजेस किसको बोलते हैं। राइट 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 राइट, एवरीवन इज राइट। रोज मिलने वाला पगार, क्या बात है, क्या बात है, सुपर। देखो ऑफिस के अंदर जो काम करता है ना बेटा, उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉय बोलते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है ना बेटा, उनको सैलरी दी जाती है। एम्प्लॉय जो होता है उसको क्या दी जाती है बेटा? सैलरी दी जाती है। अच्छा, वर्कर्स जो होते हैं ना, वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं, उनको जो दी जाती है ना बेटा, उसको डेली बेसिस पे पगार दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेजेस। मंथली, डेली, कैसे वीकली, कैसे भी दिया जाता है उनको। वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, प्रोडक्शन में करूंगा इतना तुमको पैसा मिलेगा, ये प्रोडक्शन में करके दूंगा इतना तुमको मुझे पैसा देना। तो वेजेस बेसिकली फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स का, मजदूर लोग काम करते हैं ना, उनको हम लोग पे करते हैं। यस प्रीति, यू आर राइट, कंपनसेशन अर्न बाय एम्प्लॉय। तो वेजेस किधर बेसिकली पे किया जाता है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है बेटा? याद करो, फैक्ट्री के अंदर सर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये खर्चा किधर आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में। हमने अभी बोला था, अगर कोई भी खर्चा प्रोडक्ट बनने से रिलेटेड का है तो खर्चा किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो वर्कर्स काम किधर करते हैं? फैक्ट्री के अंदर। वहां पे काम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा मैं उनको दूंगा, तो बट ऑब्वियस वो खर्चे को मैं किधर डालूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। और खर्चा है, वो खर्चा क्या होता है सर? डेबिट और एक्सपेंसेस, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो खर्चा क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। चलो, किसी को वेजेस के अंदर डाउट है? किसी को वेजेस के अंदर डाउट है? No, sir. क्या? All clear. सर किसी को वेजेस का डाउट है? हाँ, टू वेजेस पेड क्यों नहीं लिखा, सिर्फ वेजेस ही क्यों लिखा? वेजेस
ही लिखेंगे हम, पेड वेड कुछ वर्ड नहीं आ रहा, सीधा खर्चे का नाम लिखा जाता है, पेड वेड ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता, जस्ट जो एक्सपेंस है एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा। वेजेस पेड इज अ ट्रांजैक्शन होता है बेटा, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते क्या है ये, यहाँ पर बेटा डेबिट है तो उसका मतलब लॉजिकली वो पे की है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, पेड वर्ड। एक्सपेंस है, डेबिट किया, डेबिट किया मतलब उसका लॉजिकल हो गया ना बेटा, पे किया रहेगा तभी डेबिट की है, वरना मैं क्यों डेबिट करता। चलो नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज कैरेज या कैरेज इनवर्ड। चलो क्या होता है कैरेज, किसको पता है कैरेज क्या होता है, जिसको पता है वो चैट बॉक्स में आंसर डालो, कैरेज क्या होता है। नित्य राइट, ओम राइट, जानवी राइट, राहिल राइट, लक्ष्मी राइट, रोहित राइट, श्रेया somewhat राइट, पूर्विक राइट, ठीक ठाक है। एग्जैक्ट आंसर बहुत कम लोग हैं, जिनका नाम लिया उनका एग्जैक्ट आंसर था वो। ओके बेटा तुम लोग जो भी देखो दो मेथड समझो, दो चीज होगा, या तो तुम परचेस करोगे या तो प्रोड्यूस करोगे। तुमने मैगी मंगाया, याद करो मैगी और सिल्क फुकट में आएगा मैगी वाले के पास से, हेलो, मैगी और सिल्क फुकट में आएगा, उधर से उड़ के आएगा, अपने आप उसको बोल दिया मिलन के पास पहुंच जा, तो मेरे पास पहुंच जाएगा ट्रक वक के अंदर, कैसे ना कैसे तो एक कोई ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के थ्रू वो मैगी वो सिल्क नेस्ले वाले या कैडबरी वाले के पास से मेरे तक आएगा, बराबर है कि एक कोई जरिया रहेगा, कोई मीडियम रहेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, टेम्पो रहेगा, ट्रक रहेगा, किसी ना किसी के थ्रू वो मैगी और सिल्क वहां से मेरे पास आएगा। चलो मैं कोई गुड्स बना रहा हूं तो मेरा रॉ मटेरियल जो है, मैं शुगर बना रहा हूँ, शुगर, माय रॉ मटेरियल शुगर केन, उड़ के आएगा शुगर केन गन्ने के खेत से, सीधा उड़ के सीधा मेरे मशीन के अंदर नहीं, वो मेरे को कोई टेम्पो ट्रैवलर लगेगा, वो टेम्पो वाला उसके अंदर डालेगा, फिर वहां से उड़ के वो सामान मेरे पास आएगा। तो बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगता है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का, जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लगता है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का, फिनिश गुड्स को फैक्ट्री तक लाने का या मेरे गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा, सामान को मेरे तक पहुंचाने का खर्चा, वो खर्चे को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या कैरेज। सिंपल कैरेज लिखा मतलब भी सामान आने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड लिखा तो भी सामान आने का खर्चा। तो मेरा डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल है मेरे तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से आया है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन टू फैक्ट्री, फिनिश गुड्स मेरे तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो खर्चे को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरेज। बट अवे तो बंदा मेरे से वसूल करने वाला है वो पैसा, और मैंने रॉ मटेरियल क्यों मंगाया, मुझे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन का खर्चा है, इसलिए बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आया। मैंने फिनिश गुड्स क्यों मंगाया,
फिनिश गुड बेचने के लिए मंगाया था मेरा मैगी और सिल्क, तो मैगी और सिल्क मंगवाया करके ये खर्चा लगा है, वरना ये खर्चा नहीं लगता था। तो ये खर्चा किसके रिलेटेड का है, मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड का खर्चा है। दैट्स व्हाई मैंने किसे डाला है इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में। और खर्चा इसलिए वो क्या हुआ है बेटा, डेबिट हुआ। क्लियर है यहाँ तक, कैरेज और कैरेज इनवर्ड। क्लियर है कैरेज और कैरेज इनवर्ड। यस सर। किसी को कैरेज या कैरेज इनवर्ड में डाउट है? बेटा तुमको जो जो टर्म्स लिखनी रहेगी वो लिखते जाना। मेरे को नहीं लगता वेजेस लिखने की जरूरत है, बट कैरेज लिख देना, तुम भूल जाओगे, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। बेटा मैं जब भी तुमको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना बेटा, तब भी के तब भी वो टॉपिक का डाउट पूछ लो बेटा। मैं 2 बार पूछ रहा हूँ तुमको, समझा समझा समझा, मैं 2 पॉइंट आगे चला गया, फिर पीछे वाला डाउट मत पूछो बेटा। मैं तब भी तुमको 2 से 3 बार पूछ रहा हूँ, तो तब भी के तब भी एक्सप्लेन कर दिया करो, तब भी के तब भी पूछ लिया करो। मैं 2 पॉइंट आगे चल रहा हूँ बेटा, सब लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उसके चक्कर में। सब लोग एक फ्लो में चल रहे हो, तुम लोग वापस पहले वाला टॉपिक का डाउट पूछ रहे हो, तो तब भी के तब भी डाउट क्लियर कर लो। जो भी डाउट है, मैं 2 मिनट रुकता भी हूँ, 2 मिनट तुमको पूछ भी रहा हूँ बेटा। अदरवाइज लेक्चर खत्म होने के बाद रुकना, मैं 10 मिनट बैठूंगा, तब जो भी वापस डाउट आता है तब मेरे को वापस करवा लो, ठीक है? मैं वापस पहला दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे से बेटा ध्यान रखो, जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी के तब भी मुझे पूछ के क्लियर कर लो। नहीं समझा जो भी, मैं 10 बार समझाऊंगा, मैं लास्ट पे पहुंचा फिर वापस तुम पूछोगे सर पेजेस एक्सप्लेन करो, ऐसा मत करो। तो सब लोग यहाँ तक लिंक में बैठे, अचानक तुम सबका लिंक तोड़ के आगे लेके चलवा रहे हो मेरे को। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी नहीं समझ रहे तब भी पूछ लो, वरना फिर लेक्चर एंड होने के बाद रुकना 10 मिनट, तब भी जिसके जो जो डाउट है तभी मुझे क्लियर करवा लेना, ठीक है? सर चलो मैं थोड़ा वापस सा एक बार स्वाइप डाउन कर। मैं वेजेस और कैरेज दोनों भी एक्सप्लेन करवा देता हूँ तुमको वापस एक बार, कि वेजेस क्या और कैरेज क्या। वेजेस क्या था बेटा, अपने वहां पे जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वर्कर्स का पगार, तो अमाउंट हम लोग वर्कर्स को पे करते हैं। अपने फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनको जो भी मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ, मैं उसको क्या बोलता हूँ बेटा, वेजेस बोलता हूँ। कैरेज, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल मैंने खरीदा है, तो वो खरीदने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस लगा है, तो बेटा रॉ मटेरियल सप्लायर मेरे से वो पैसा वसूल करता है। जो भी रॉ मटेरियल मैंने खरीदा है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी खर्चा लगा है, वो खर्चा रॉ मटेरियल वाला मेरे से वसूल करता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो फैक्ट्री तक पहुंचाने का खर्चा है, वो खर्चे को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, कैरेज बोलता हूँ। जो रॉ मटेरियल है, जो फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है, मैं उसको क्या बोलता हूँ, कैरेज बोलता हूँ। किसी को वेजेस और कैरेज में डाउट है? नो सर। कर रहा हो ना, तभी के तभी लिख डाला करो, वरना तुम आगे जाके भूल जाओगे तो वापस तुमको डाउट आएगा बेटा। उससे बेटा तभी के तभी लिख डाला करो। ओके सर। मैं दोनों लिख दिया, वेजेस का मतलब भी लिख दिया है और कैरेज का मतलब भी लिख दिया। पक्का दोनों क्लियर हो गया है? 47 के 47 लोगों में यस से सर। डाउट नहीं है? पक्का?
पक्का सर। चलो लिख दो दोनों का मतलब, जिसका लिख के हो जाए डन बोलो। मयंक क्लियर हुआ अभी तेरा बेटा डाउट? यस सर, मीडियम यस सर। क्या है जो भी था? डन सर। ओके चलो, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय और कार्टेज क्या होता है बेटा? फ्रेट, ऑक्ट्रॉय और कार्टेज। कार्टेज तो तुमको पता रहेगा, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट के ऊपर अगर सामान डिलीवर होता है तो ये जूने जमाने की बात है बेटा, बट अकाउंट्स में खर्चा मारा जाता था तो किससे अभी भी उनको यहाँ पर डाल के रखा है। कार्टेज का मतलब तुमको पता रहेगा क्या होता है बेटा? बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी, हाँ तो वही है बेटा कार्टेज। तो फ्रेट और ऑक्ट्रॉय क्या होता है? नो, व्हाट इज फ्रेट? वाह 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 वाह। एयर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ओके। नहीं बेटा, एयर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रेट होता है। मैं बहुत पैसे वाला हूँ बेटा, मैं सामान इंडिया में से खरीदता ही नहीं। मैं बोलता हूँ मुझे वहां से सामान चाहिए यूएसए से, मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा क्वालिटी प्रोडक्ट बेचूंगा, एकदम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे यूएसए से सामान चाहिए। रॉ मटेरियल उड़ के आएगा यूएसए से। तो अगर मैं टेम्पो ट्रैवल, देखो सब, देखो ये सब है ना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के नाम है, बट बाय रोडवेज से अगर मैं ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ, किस में भी आ रहा है, टू व्हीलर पे आ रहा है, फोर व्हीलर में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, टेम्पो में आ रहा है, बस में आ रहा है, सबको मैं कैरेज बोलूंगा। अगर वो शिप से सामान आ रहा है, हेलो, अगर वो सामान शिप से आ रहा है, पहला पॉइंट। अगर वो सामान प्लेन से आ रहा है, तो प्लेन से जो आ रहा है सामान या शिप से जो सामान आ रहा है, वो खर्चे को मैं नाम दूंगा फ्रेट। जो सामान शिप से आ रहा है या प्लेन से आ रहा है, जो सामान शिप से आ रहा है या प्लेन से आ रहा है, शिप और कार्गो, शिप बोलो या ये प्लेन बोलो, दोनों से अगर सामान, यस लक्ष्मी यू आर राइट, रोडवेज से ट्रांसफर किया तो कैरेज,
अगर तो फ्रेट का मतलब क्या समझा बेटा? सर फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बेटा ट्रांसपोर्टेशन expenses of raw material or finished goods via airplane or ship which delivers to factory. फैक्ट्री में आने का ही खर्चा है, याद रखना, फैक्ट्री में आने का ही खर्चा है, बट कहां से आ रहा है बेटा बहुत मैटर करता है। मतलब देखो कितनी बड़ी इज्जत है, अगर तुम रोड से लेके आ रहे हो तो कैरेज बोलेंगे, तुम प्लेन से लेके आओ, शिप से लेके आओ तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रेट। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? फ्रेट। चलो क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा विदिन अ कंट्री भी शिप से और प्लेन से आया तो भी फ्रेट है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने? आउटसाइड इंडिया ऐसा कोई वर्ड लिखा है? मैंने सिंपल बोला एयरप्लेन या शिप से अगर सामान तुम्हारे पास आया है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रेट। तो उसका जो भी खर्चा लगा एयरप्लेन और फ्रेट का, शिप का, तो खर्चा मैं पे करने वालों को, सामान मैंने मंगवाया हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रेट। ओनली फॉर इंपोर्ट, ओनली फॉर इंपोर्ट, बेटा सिर्फ इंपोर्ट के लिए आएगा, एक्सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। एक्सपोर्ट में सामान अपने पास आता थोड़ी है बेटा, जाता है ना अपने पास से, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो आएंगे। चलो यहाँ सर सर कैरेज में कैसे इनवर्ड और आउटवर्ड है, फ्राइट में भी वैसा है क्या? फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड मतलब बाहर जाने का खर्चा है, तो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं हो, फैक्ट्री के बाहर का जो खर्चा है तो पीएनएल में आ जाता है बेटा, ये कोई चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब सामान बिकेगा तब खर्चा आएगा, तब तक नहीं आने वाला है वो खर्चा। ये तो क्या सामान मंगवाने का खर्चा है। इनवर्ड मतलब आने का खर्चा, याद रखने का, तो जो भी चीज आएगा फैक्ट्री में उसका सब खर्चा ट्रेडिंग में आता है। सामान लाने के लिए सर जो खर्चा आउटवर्ड मतलब यहाँ पर नहीं आएगा ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी आउटवर्ड रहे, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का आउटवर्ड एक्सप्लेन करूंगा तभी जब प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचेंगे हम लोग। चलो किसी को डाउट है बेटा फ्रेट में? किसी को नो डाउट है सर, ऑल फ्रेट में? क्लियर। सर हाँ बोलो। किसी को डाउट है फ्रेट में?